ऐसे तो मोदी जी भी जाके वहाँ पे बिरयानी खाते हैं क्या? आमिर खान जी के ऊपर तो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। 2014 से पहले संघ के लोग पाकिस्तान में जाते थे अपनी पॉलिसी को भारत में मनवाने के लिए। क्या संघ ये तय करेगा कि भारत का नागरिक कौन देशद्रोही है और कौन स्वतंत्र है? वैसे तो कहते हैं एक तरफ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सबसे ज्यादा ही उनके ही राज में ये काम हो रहा है, बेटियों के साथ अपहरण बलात्कार। भाजपा के राज में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिस तरीके से देश में आमिर खान का मुद्दा बनाया जा रहा है, अब आरएसएस ने कहा है कि ये आमिर खान देश विरोधी हैं, भारत के विरोध देश उनसे मिलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अचानक पाकिस्तान जाते हैं और बिरयानी खाते हैं, क्या वो देशद्रोही नहीं है? भारत के हर नागरिक का अधिकार है कि वो जहाँ चाहे, जिससे चाहे, जिस समय चाहे उस समय मिल सकता है और निजी मुलाकात कर सकता है। आमिर खान जी के ऊपर तो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मोदी जी तो जाते हैं वहाँ पे बिरयानी खाने। मोदी जी क्या काम नहीं कर रहे हैं? मोदी जी वो काम कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं करा है। आमिर खान भारत के एक अभिनेता हैं, फिल्मी दुनिया सितारे हैं और वो एक कोई मजदूर व्यक्ति नहीं है, जानी मानी हस्ती हैं देश की। अगर मिले हैं तो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। वो मानवता के नाते किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का एक दूसरा पुरुष शिष्टाचारवश वार्ता कर सकता है और मुलाकात कर सकता है। मोदी जी बाहर विदेशों में जाते हैं, अपनी सेटिंग करके आ जाते हैं और यहाँ पे आके दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। उन्होंने कोई राम मंदिर बनवाया है? उन्होंने तो पब्लिक को रोड पे लाके फेंक दिया है एक तरह से। राम मंदिर को अगर एक बहाना ढूंढा उन्होंने कि मैंने राम मंदिर बनवाया है, पब्लिक की निगाहों में भी दिखा दिया कि मैंने राम मंदिर बनवा के बहुत अच्छा काम कर दिया है। सब पब्लिक का पैसा खींच के नहीं, पब्लिक को रोड पर ला के खड़ा कर दिया है और कहते हैं कि मैंने राम मंदिर बनवा दिया है। राम मंदिर का तो केवल सिर्फ एक बहाना है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ पब्लिक को आपस में भिड़वाना, ये करना वो करना, इसके सिवाय और कुछ नहीं कर सकते हैं भाजपा वाले। भाजपा वाले तो बस अपना प्रचार कर सकते हैं। झूठे को दूसरों के घर में 2-2 किलो दाल चावल भेज दिए, उसके अंदर कंकड़ पत्थर भरे पड़े हैं। उन्होंने केवल अपना नाम करना था कि हमने राशन भेजा है, कुछ नहीं करा उन्होंने। भाजपा वालों ने सिर्फ केवल फूट डलवाने की कोशिश करी है। संघ ये कहता है कि वो क्यों मिले, वो देशद्रोही है। क्या संघ ये तय करेगा कि भारत का नागरिक कौन देशद्रोही है और कौन स्वतंत्र है? क्या संघ के कहने पर भारत का संविधान अपना काम करेगा? भारत का संविधान की अपनी नीति और रिवाज अलग हैं। संघ की मंशा यह है कि भारत के अंदर फूट डालो और राज करो और तनाव पैदा करो। संघ 2014 से लेकर अब तक हमारे देश की जो सामाजिक ताना बाना तहजीब थी उसको तहस नहस कर दिया है। वैसे तो कहते हैं एक तरफ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सबसे ज़्यादा ही उनके ही राज में ये काम हो रहा है। बेटियों के साथ अपहरण बलात्कार, आए दिन छोटी छोटी बेटियों को घर से उठा लिया, रोडों से उठा लिया, दारू पी के बदतमीजियाँ होती है। कौन सा काम नहीं हो रहा है मोदी जी के राज में? कहते थे उन्होंने 15-15 लाख रुपए सब गरीबों के खाते में डालूंगा। पब्लिक रोड पे आ गई है, उनके घरों में खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज का टाइम तो वो रह गया है कि मर्डर होने शुरू हो जाएंगे, खुलेआम बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। वो काम हो रहा है आज के टाइम में। भाजपा के राज में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अभी भारत के अंदर महंगाई और बढ़ेगी, दालों की कीमतें बढ़ेंगी, आटे की कीमतें बढ़ेंगी, चीनी की कीमतें बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि डीजल के भाव बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्ट के पैसे बढ़ गए हैं, रोजगार है नहीं। अर्थव्यवस्था, रिजर्व बैंक की चिंता बिल्कुल सही है, देश के हित में है, देश के नागरिकों के हित में है। रिजर्व बैंक बार बार भारत सरकार को चेता रहा है कि आप सुधार लाइए। एक ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिसने हमारे रिजर्व पैसे को रिजर्व बैंक से लेके खर्च कर दिया और आज तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इन्होंने लॉकडाउन कर दिया और ये कहा कि कोरोना है। सब अपने अपने घरों में बंद हो गए, सबके रोजगार वगैरह बंद हो गए। गरीब आदमी बिल्कुल रोड पे आ गया। जो रोज़ का मजदूर आदमी था 100-200 रुपये कमाने वाला, वो भी अपने घरों के अंदर बंद हो गए। बच्चे उनके बीमारी से बीमार हो के ख़त्म हो रहे हैं घरों में। ना उनके पास दवाइयों के लिए पैसा, ना किसी के लिए। ये सब भाजपा की तो मंत्री जी की तो है साजिश, और किसकी साजिश है? जो लोग डेली बेसिस पर काम करने वाले हैं, जो फैक्ट्रियों पर
काम करने वाले हैं, जो लघु उद्योग बंद हो रहे हैं, वो लोग बेरोजगार हो गए हैं, वो कहाँ से भोजन करेंगे, वो कहाँ से अपने तन पर कपड़ा पहनेंगे। जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने हाईवे बना दिए, रोड बना दिए हैं, जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो हाईवे रोड क्या किस काम आएंगे? पब्लिक तो रहेगी नहीं। हाईवे रोड बना दिए हैं, दीवारों पे पोस्टर छपवा दिए हैं, दीवारों पे वो बनवा दिए हैं, क्या नाम जी, कार्टून वगैरह बनवा दिए हैं, उन पे पैसा वेस्ट हो रहा है पब्लिक का। मैं तो जब जानती कि उसी पैसे को पब्लिक के काम में आने देते, रोडवे हाईवे बनाने की बजाय पब्लिक को देते, गरीब आदमी को देते पैसे, वही पैसा पब्लिक के काम में आता। हाईवे रोडवे जब पब्लिक नहीं रहेगी, मैं तो पूछना चाह रही हूँ, तो वो रोड और हाईवे किस काम आएंगे? लाइव टीवी, सच सबसे आगे।